अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो हम आज शुरू करेंगे। सबसे पहला इसका पार्ट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, पहले आपको थोड़ा सा नंबर्स की नंबर ट्री के मतलब बताऊं कि सबसे ऊपर कहने के हमारा नंबर्स लिखा, अगर सबसे ऊपर नंबर्स लिखें तो उसकी 2 ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, एक ब्रांच होगी रियल और दूसरी ब्रांच जो होगी वो होगी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। नंबर। ठीक है, अब रियल के आगे फिर मेन 2 ब्रांचेस बनेंगी। ये एक ब्रांच आएगी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर। ठीक है, अब जो रैशनल नंबर हैं ये आगे फिर इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कह देते हैं कि नेचुरल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी होते हैं उसमें। उसके अलावा होल नंबर होता है न, होल नंबर्स। फिर उसकी एक ब्रांच कह लें हम लोग इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स और इंटीजर्स के भी ये कहना कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स कह लें, या इन दोनों को इकट्ठा भी कह सकते हैं, सिंपल इंटीजर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक रियल है तो एक इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर रियल के आगे 2 जो मेन चीज़ें आती हैं वो इर्रेशनल और रैशनल आ जाती है। रैशनल की आगे कुछ फॉर्म्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो नेचुरल नंबर हैं ये क्या होते हैं, ये सिंपल 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, अगर इनमें 0 ऐड कर दिया जाए 0 1 2 3 तो ये होल नंबर आ जाते हैं। जबकि जो इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, वो सेंटर में 0 लिखें 1 2 3 और दूसरी तरफ -1 -2 -3, तो ये इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, रैशनल के अंदर। नेचुरल को शो करने के लिए हम लोग n इस्तेमाल करते हैं, होल को शो करने के लिए हम लोग w इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर को शो करने के लिए हम लोग z का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको किसके साथ शो करते हैं, z के साथ। ठीक है, z
रैशनल को हम लोग क्यू के साथ शो करते हैं, किसके साथ शो करते हैं, क्यू के साथ, और इररेशनल को क्यू विद बार। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर को अगर हम लोगों ने डिफाइन करना हो तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म होती है। ठीक है, पी ओवर क्यू फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, रैशनल। और इररेशनल जो होते हैं वो पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं होता, बल्कि वो रूट के अंदर जो होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे √2 है, √3 है, √6 है, तो ये इस तरह के जो होंगे वो इररेशनल होंगे, और रैशनल जो है इसके अलावा जितने भी होंगे वो रैशनल होंगे। अगर हम लोग इसको सेट की फॉर्म में शो करना चाहें, सेट की फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। सेट की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होगी कि सबसे छोटा जो होता है वो दरमियान में सेंटर में n आएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 है। इसके बाद जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर अब 0 ऐड हो गया तो वो डब होल आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, इंटीजर, होल नंबर, होल नंबर के बाद आ जाएगा इंटीजर, तो वो आ जाएगा जी। इसके अंदर 0 भी है और प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा रैशनल। इसके अंदर जो है वो इस तरह के नंबर भी आ जाते हैं ना, ये वाले भी होते हैं, और इसके अलावा 2 ओवर 3, 5 ओवर 7, इस तरह के नंबर भी आ जाते हैं इसमें क्यू के अंदर। उसके बाद कहने कि हमारे पास अब इररेशनल भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब आगे जब हम लोग इसको और बड़ा करेंगे तो इसको हम लोग रियल कह देंगे कि रियल के अंदर रैशनल भी आ गए और इसके अलावा जो रैशनल नहीं है वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन दोनों को इकट्ठा करके हम लोग कह देंगे रियल नंबर। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर सेट की फॉर्म के अंदर शो करना चाहें तो वो होगा दैट इज n is a subset of w whole number. Whole number is a subset of integer. Integer is a subset of rational, and rational is a subset of real number. ठीक है, तो ये एक तरतीब भी आप इस तरतीब से भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी मैंने एक नंबर्स के मतलब जो है थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी आपको। उसके बाद अब रियल नंबर का आपको पता चल गया कि रियल नंबर जो है वो इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर्स आएंगे। रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी आ गया। उसके बाद रैशनल नंबर भी आ गया, इररेशनल नंबर भी आ गया। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग अगर सेपरेट से शो करना चाहें इन सेट फॉर्म में तो ये आ जाएगा रैशनल, इसको सेट फॉर्म में अगर हम लोग शो करना चाहें तो वो इस तरीके से होगा क्यू, क्योंकि हम लोग रैशनल को किससे शो करते हैं, क्यू में। इज अ सेट ऑफ पी ओवर क्यू फॉर्म, पी ओवर क्यू फॉर्म ऑफ अ नंबर वाइल, जबकि पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू, दोनों जो है वो किसमें आते हैं, इंटीजर्स में से। ठीक है, ये दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को। एंड ये क्यू जो है वो इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये थी रैशनल फॉर्म को सेट की फॉर्म में लिखने में। ठीक है, रैशनल को अगर हम लोग इस तरह
लिखना हो तो वो इस तरीके से आएगा हमारा, ठीक है। ऐसे इनको लिखा है, इसी तरह इसको भी इस तरह लिख सकते स्टेटमेंट की शक्ल में। तो इर्रेशनल जो है वो क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे उसको भी बता देता हूँ। वो आ जाता है क्यू प्राइम इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड इर्रेशनल while x is not equal p ओवर q, कि वो p ओवर q के इक्वल नहीं है, इस फॉर्म के इक्वल नहीं है, ठीक है। और p and q belongs to z and q is not equal to 0, ठीक है। तो ये दूसरे तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया, और इसकी एग्जांपल मैं ऊपर बता चुका हूँ। जैसे ये इसकी एग्जांपल मैंने पहले बताई हुई है आपको, जैसे ये √2 है, √3 है, √6 है, एट्सेट्रा। और ये जो है p ओवर q फॉर्म है, 2 ओवर 3 हो जाए, 5 ओवर 7 हो जाए, एट्सेट्रा। तो इनको हम लोग इस तरीके से शो कर देते हैं। अच्छा जी, अब अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, q और q डैश को अगर इकट्ठा किया जाए, इनका यूनियन लिया जाए, तो वो रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर इज इक्वल टू q यूनियन q प्राइम। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगा। और इनकी इंटरसेक्शन जो है q इंटरसेक्ट q बार, तो इनके अंदर कोई एक चीज भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो इनका खाली सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो, इट विल बी एन एम्प्टी सेट। अच्छा, अब आगे अब हम लोगों ने करना है कि इनको रियल लाइन के अंदर कैसे शो करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन रियल लाइन, ये हमारा अगला टॉपिक आ रहा है कि रियल लाइन के अंदर कैसे शो करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये नंबर्स लाइन क्या चीज है, ठीक है। नंबर्स लाइन को हम लोग एक लाइन इस तरह लगाएं, लाइन L हो, उसके सेंटर में ओरिजिन हो, जिसको हम लोग O से शो करें, ओरिजिन जो 0 के इक्वल हो। फिर उसके राइट साइड पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन हो। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के अंदर हम लोगों ने अगर कोई लेट्स से कि एक ए नंबर है इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक पॉइंट है जो 1 के इक्वल है, तो वो हम लोग कहेंगे कि ये जो पॉइंट है इज इक्वल टू ए है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं P, जो कि यहां पर कोई नंबर A के इक्वल है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक P प्राइम भी होगा, जो कि जिसकी वैल्यू के बिल्कुल ओरिजिन से जितने फासले पे ये है उतने ही फासले पर यहां पर -A होगा।
अगर जितना इधर 3 है तो इसी के दूसरी ऑपोजिट में भी -3 है। अगर 4 है तो इधर फिर -4 है। यहाँ पर अगर हम लोग एक और लिखा तो ये -4 है। तो जितना इस तरफ को जाए और उसका ऑपोजिट भी इतना ही इस तरफ को एक नंबर आ जाएगा जो कि उसका प्राइम होगा, जो उसका ऑपोजिट डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस लेकिन ऑपोजिट में होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज जो हम लोग बात कर रहे थे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स जो है ना वो आगे फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर जो है उनकी दो फॉर्म्स बनती है। पहली है टर्मिनेशन डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। टर्मिनेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस एक ये है, और दूसरी जो है वो है रिक्यूरिंग एंड नॉन terminating decimal fraction। अब ये जो दो हैं इनका मतलब क्या है। नंबर 1 जो है ये वाली जो है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? जो जिनके नंबर्स रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4/5। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 0.8 आ जाता है, रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग 3/8 लिखें तो ये 0.375 आगे रिपीट नहीं हो रहा। जबकि हम लोग जब 2 की बारी आती है, ठीक है, जब 2 की बारी आती है तो 2 कैसे है जो रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे होते हैं उसकी मैं एग्जांपल आपको शो करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 तो ये आ जाएगा 0.333 और ये रिपीट होता चला जा रहा है। यहां इसकी दूसरी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2/9 ये होता है 0.222 और ये कंटिन्यू है। या फिर एक और एग्जांपल भी मैं आपको जरा दे देता हूं। 4/11 ये आ जाएगा 0.363636 एंड गॉन। तो ये देखें, ये 3 जो है ना यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 36 रिपीट हो रहा है। ठीक है। जब इस तरह की चीज रिपीट हो रही हो तो उसको हम लोग सिंपल भी लिख देते हैं। इसको हम लिख देते हैं 0.3 बार। अच्छा, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ये वाले होते हैं। और ये वाले जो है, ये वाले क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं इनको। ठीक है। तो इसको सिंपली हमने ये लिख दिया। इसको सिंपली हम लोग लिख देंगे 0.2 विद बार। ठीक है। और इसको हम लोग लिख देंगे 0.3
3 6 विद बार। ठीक है, तो बार का मतलब ये होता है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये था रैशनल के लिए। अगली जो चीज़ है वो इररेशनल है। अब देखें इनमें फ़र्क कैसे, आपको सही वो फ़र्क का पता चलेगा। यू विल सी द डिफरेंस। इररेशनल, ठीक है। इररेशनल नंबर्स को जब हम लोग करेंगे, इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, कैसे √2। तो √2 होता है 1.14213562। तो देखें ये कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह जो पाई है, इसकी वैल्यू भी रिपीट नहीं होती है। 22/7 नहीं होता ये। असल में इसकी जो वैल्यू है वो 3. एक इररेशनल नंबर है जो रिपीट नहीं होता। 3.14159265 एंड गो ऑन। इसी तरह हमारा एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग ई कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू भी इसी तरह 2.7182829 एंड गो ऑन। देखें ये जो है डिजिट के बाद रिपीट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। जब रिपीट नहीं होगा तो ये इररेशनल होगा। अगर रिपीट होगा तो वो रैशनल के अंदर आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? वो रैशनल के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ का फ़र्क होता है। अब आगे जो है वो हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से कि हम लोगों ने सॉल्व करना है। उसको फॉर्म के अंदर लिखना है, P और Q फॉर्म के अंदर लिखना होता है डेसिमल्स को। वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं कि हमारे पास दिया गया 0.3 बार दिया गया। ठीक है, हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 0.3 बार को वो कहता है, इसकी डिजिटल फॉर्म के अंदर लिखें। इसको P और Q फॉर्म में लिखें। P और Q फॉर्म के अंदर लिखना है 0.3 को। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम लोग कहते हैं लेट्स x इज इक्वल टू 0/0.3 बार। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं बार को ख़त्म कर दूं तो ये 0.3333 कंटिन्यू है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो दोनों साइड के अगर ऊपर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3333। तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.3333। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333। तो ये जो चीज़ है ये वाली, ये देखें किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो आ जाएगा 3 प्लस x, इधर है 10x। तो ये x प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। तो ये 9x आ जाएगा, 10 में से एक बाकी 9x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/9 और 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू
1/3। ये हम लोगों ने P/Q फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया, ठीक है, P/Q फॉर्म के अंदर आ गया। इसी तरह एक और दूसरी एग्जांपल भी कर लेते हैं। वो एग्जांपल है 0.23 है, ये बार के ऊपर है, इनके ऊपर बार है। तो हम लोग कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार, और हम लोग इसको अगर बार को ख़त्म करें तो वो आ जाएगा 0.232323 एंड सो ऑन। अब ये जो अगर 2 होंगे तो आपने 100 से करना है, अगर 1 हो तो 10 से करना है, 3 होंगे तो 1000 से करना है। सिंपल, जितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहे हैं उतने के साथ हम लोगों ने 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग किसने करेंगे, 100 से करेंगे। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.232323 एंड इसी तरह ये चलता जा रहा है। ये आ जाएगा 100 को इससे मतलब मल्टीप्लाई किया तो ये 23.2323 एंड गॉन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 प्लस 0.2323 एंड गॉन। और ये जो 2323 है ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। ये देखें, ये 0.2323, ये भी 0.2323, इसी तरह कंटिन्यू है, तो ये इक्वल टू x है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 प्लस x, और यहाँ पर 100x है, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 23, एंड इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं 99 आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 23, ठीक है, और x इज इक्वल टू 23/99, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा, उसको P/Q फॉर्म के अंदर आ गया। 23 को अगर हम लोगों ने P/Q फॉर्म में लिखना हो तो वो ये आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे एक चीज़ आ रही है कि रैशनल और नंबर्स को हो या इरेशनल नंबर्स हो, कोई भी नंबर हो, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। नंबर लाइन अभी मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर लाइन क्या होती है कि एक ये हमारी लाइन हो जिसके सेंटर में 0 हो, ठीक है, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर्स चल रहे हों। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर्स लाइन, ठीक है। एल क्या होगी, नंबर्स लाइन होगी। तो इसमें सिंपल एक चीज़ जो शो करनी है वो तो सिंपल है कि अगर हम लोग इसको ए इज इक्वल टू, मैंने क्या जैसे बताया था कि 3 हो, तो हम लोग सिर्फ 3 के ऊपर जो है यहाँ पर कहते हैं कि दिस इज ए। लेकिन अगर हमारे पास नंबर्स कुछ और फॉर्म के अंदर आ जाए, लेट्स से कि मेरे पास नंबर आ गया 15 और 7 आ गया, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1/7, ठीक है। ये आप इधर करके देख लें, 15 को 7 पे करेंगे, 7 2s are 14, तो ये 2 प्लस 1/7, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि पहले हम लोगों ने 1 और 2 काउंट करने हैं, 1 2, उसके बाद +7 है। +7 का मतलब ये है कि इसको हम लोगों ने 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 7 पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 के ऊपर जाके 7 हो गया। तो इसका जो 1/1 जो है, फर्स्ट ये 1/7 है। तो ये जो 1/7 है इसको हम लोग कहेंगे कि ये 15/7 को शो करता है कि 2 ये हैं और आगे 1/7 है। ठीक है, तो ये जो हमारी चीज़ हम लोग शो करेंगे वो रियल लाइन के अंदर आ जाएगी। दूसरे अल्फाज में इसको हम लोग 15/7 कह देंगे। 15/7। ठीक है, ये 15/7 होगा। ठीक है, ये 15/7 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा माइनस में कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो उसको हम लोग माइनस के हिसाब से देखेंगे। जैसे लेट्स से कि हमारे पास आ जाता है -2/5, -2/5। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आता है, इसका मतलब ये है कि ये 2 का अंदर रख के 5 पे डिवाइड करें तो 0.04, 0.4, और ये साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दरमियान जो है वो -0.4 आएगा, 0.4। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि ये जो 5 है, 0 से इस तरफ के जो जितने भी हैं उनको 5 पे डिवाइड करना है। तो हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 और ये -1 पे आ गया 5। तो इसका जो सेकंड पे आ रहा है, सेकंड जो है फर्स्ट सेकंड जो है वो इसको -2/5 को शो करता है। ठीक है, ये जो है माइनस इस तरीके से अगर हम लोग उसको 0 और -1 को डिवाइड करें 5 पार्ट्स के अंदर, तो दूसरे पार्ट के ऊपर जो है वो -2/5 को शो करेगा। ठीक है, तो ये था रिप्रेजेंटेशन कह लें या ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इररेशनल नंबर है तो उसको थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बात यही होती है, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करके लिखते हैं। उसका तरीकाकार होता है, जैसे लेट्स से कि मेरे पास √2 है, तो √2 जो है वो कैसे गेन हो जाएगा? वो इस तरह गेन होगा कि अगर हम लोग कहते हैं कि 1² + 1² का रूट लें तो ये √2 के इक्वल आ जाएगा। तो दूसरे अल्फाज में हम लोग ये कहते हैं कि ये लाइन है, उसके सेंटर में ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, इसी तरह चलता जा रहा है। तो ये जैसे 1 है x की तरफ का, इसी तरह एक 1 ऊपर की तरफ है y की तरफ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये 1² + 1² होल रूट अंडर रूट गिव्स अस दिस √2। ठीक है, ये भी डिस्टेंस 1 है और ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर गिव्स अस √2। ठीक है, तो अब ये जो √2 का ये जो है, अगर अब यहाँ पर हम लोग इसको लेके एक यूं आर्क लगाएं
तो ये जो पॉइंट होगा बिटवीन 1 एंड 2, ये जो पॉइंट होगा ये आर के साथ जो लगाया गया है, जो आर के साथ आया है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है दिस इज √2। ठीक है, ये है इरेशनल का। तो आज अभी तक के लिए यही है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसमें होगा कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। और कुछ वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, वो देखेंगे हम लोग उनको कैसे डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर लिखना है, वो भी हम लोग कर लेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना वो ऐसे ही है जैसे उनको डिवाइड करके लिखना होता है। ठीक है, तो वो करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, वो देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी इन दो टॉपिक्स के मतलब कोई कमेंट्स हों तो कमेंट्स में लिख दें। ठीक है, ये नोट्स आपको जो हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर लें PDF फाइल के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।